जब सियासी दल 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाने में लगे हैं, तो उनके सामने मऊ जिले की घोसी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की चुनौती आन पड़ी है। 5 सितंबर को होने वाले मतदान और 8 सितंबर को होने वाले नतीजों का संज्ञानात्मक प्रभाव तो बुरा है, लेकिन परसेप्शन के लिहाज से इसके मायने बहुत खास हैं। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी एका का मंच तैयार करने के लिए बने गठबंधन इंडिया के समायोजन और संभावनाओं की तस्वीर भी इससे खिंचती नजर आ रही है। इसके नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे मुद्दे और जुटाए जा रहे हैं, साथ के लिए भी संकेत के तौर पर देखे जा सकते हैं। घोसी उपचुनाव सपा से विधायक बने दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के चलते हो रहा है। दारा सिंह भाजपा में शामिल हो चुके हैं और पार्टी ने उन्हें फिर से इस सीट से उम्मीदवार बना दिया है। दूसरी ओर सपा ने इस सीट से अपने पुराने चेहरे सुधाकर सिंह को उतारा है। चुनाव दारा सिंह की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जुड़ा है, क्योंकि महज 18 महीने में पार्टी बदलकर दूसरी बार घोसी की जनता के सामने कसौटी पर कसे जाने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल यह लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा और सपा में तय है। सूत्रों का कहना है कि 2019 में घोसी चुनाव में दावेदारी करने वाली बसपा का मन इस बार उपचुनाव से दूर रहने का है। पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले किसी और चुनाव में उतरकर नतीजों के आधार पर परसेप्शन बनाना बिगाड़ना नहीं चाहती। दूसरी ओर कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि वह भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। विपक्षी एकता की कवायद का यह चुनाव टेस्ट होगा। भाजपा के लिए खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बनाए जाने को लेकर हो रहे मंथन में प्रस्तावित इंडिया में इस समय सपा भी शामिल है और कांग्रेस भी। बसपा फिलहाल भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए व विपक्षी गठबंधन यूपीए दोनों से दूरी बनाए रखे है। इससे सपा के साथ गठबंधन की संभावनाओं को मजबूत करने का कदम भी माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस चुनाव से तो बाहर है, लेकिन सपा को खुला समर्थन देगी। इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि इस बार फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। निर्भर इस पर भी रहेगा कि सपा समर्थन मांगती है कि नहीं। दूसरी बार सपा के सूत्रों की माने तो पार्टी खुला समर्थन मांगने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वह अब भी साथ के विकल्पों को खुला रखना चाहती है। बिना मांगे समर्थन देकर कांग्रेस भी यूपी में अपनी संभावनाएं बंद नहीं करना चाहती है। पार्टी सपा के साथ बसपा से भी नाता जोड़ने की संभावनाओं को टटोल रही है। इसलिए घोषित तौर पर साथ या खिलाफ जाकर वह किसी को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेगी। इसलिए चुनाव में विपक्ष के दलों का रुख बहुत कुछ आगे भी तस्वीर तय करेगा। घोसी का सामाजिक समीकरण पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए संभावनाओं से भरा है। यहाँ 4.25 लाख से अधिक मतदाता हैं। सपा जिस पीडीए की जमीन पर 2024 में जीत का महल तैयार करना चाहती है, उसकी यहाँ प्रभावी भागीदारी है। दलित, पिछड़े और मुस्लिमों की कुल संख्या यहाँ करीब 3/4 है। हालांकि पार्टी ने श्रवण उम्मीदवार दिया है। ऐसे में अखिलेश के पीडीए समीकरण का जमीनी असर भी उपचुनाव में नापा जाएगा। पिछड़ा बिरादरी के वोटरों में लुनिया, चौहान और राजभरों की संख्या यहाँ लगभग 90,000 बताई जा रही है। दारा सिंह खुद लुनिया बिरादरी से आते हैं और राजभरों के बीच सियासत करने वाली सुभाषपा भाजपा के साथ है। इनकी पकड़ का भी अब घोसी में इम्तिहान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।